कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी के देश में कुल 18 मामले हो गए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता एचएमपीवी वायरस और उसके बाद शरीर में होने वाले साइड इफेक्ट्स को लेकर डरे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इस वायरस से कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। एचएमपीवी के लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। ये बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा शिकार बना रहा है। हालांकि इस वायरस के ज्यादातर लक्षण बहुत गंभीर नहीं हैं। मरीज में सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। कुछ मामलों में ये निमोनिया का कारण भी बन रहा है। इसलिए हर किसी को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना से इस वायरस की तुलना करने पर सवाल उठ रहा है कि क्या कोविड-19 की तरह एचएमपीवी से रिकवर होने के बाद भी किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के वायरस से संक्रमित होने के बाद कई लोगों में इस वायरस के साइड इफेक्ट सालों तक देखने को मिले थे। कुछ लोगों में तो इसके इफेक्ट आज तक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात एचएमपीवी वायरस की करें तो ऐसा कम ही केस देखने को मिल रहा है। इसका कारण है कि कोविड-19 का वायरस लंग्स और हार्ट पर भी असर करता था, लेकिन एचएमपीवी वायरस में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एचएमपीवी से संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। इस वायरस से संक्रमित होने पर सांस की समस्या हो सकती है, लेकिन कोविड की तुलना में ऐसे मामले 2% से भी कम है। इसलिए इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एचएमपीवी के लक्षण क्या है ये भी जान लेते हैं। बुखार, खांसी, नाक का बहना, सांस लेने में दिक्कतें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एचएमपीवी को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन नहीं बनाई गई। इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए और इससे बचे रहने के लिए कुछ तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें सांस संबंधी बीमारी के लक्षण हैं। बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे कि दरवाजों के हैंडल, फोन और कंप्यूटर्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनें। अगर आपको कोई लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से जरूर मिलें। आपको बता दें कि सोमवार को पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले 3 और 5 साल के 2 बच्चे एचएमपीवी से संक्रमित पाए गए थे। पुडुचेरी के मेडिकल सर्विस डायरेक्टर वी रविचंद्रन ने कहा है कि बच्चे को बुखार, खांसी जैसी शिकायतें थी। उसे 10 जनवरी को जेपीएमईआर में भर्ती कराया गया था। बच्चा ठीक हो रहा है। देश में एचएमपीवी के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आए हैं। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। चीन से भारत आए एचएमपीवी वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच रिसर्चर ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। इस वायरस का संक्रमण काल 3 से 5 दिनों का होता है। ऐसे में इस वायरस के लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर से मिले। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।